कहानी उन लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे, कोई वरदान के कारण तो कोई श्राप के कारण, कभी नहीं मरेगा। ग्रंथों में ऐसे 8 ऐसे पात्र हैं जो अमर हैं। अष्ट चिरंजीवी यानी कि 8 पात्र हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अष्ट चिरंजीवियों में 8 स्थान पर है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकने का रहने का श्राप दे दिया था। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया था तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया और इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि मौजूद था। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन लिया, उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्युदंड माना जाता था और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा जिंदा है। अष्ट चिरंजीवियों में 7वें स्थान पर आते हैं राजा बलि। राजा बलि प्रहलाद के पोते और ऋषि कश्यप के वंशज थे। राजा बलि को उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वे अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। राजा बलि को चिरंजीवी वरदान प्राप्त था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि की मृत्यु भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार ने की थी। राजा बलि को पाताल लोक में धकेल दिया था, जहाँ वे अपने पिता के राज्य का शासन करते थे। लोक मान्यता है कि हर साल ओणम के अवसर पर राजा बलि केरल में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। राजा बलि का टीला मथुरा में है। एक कथा यह भी प्रचलित है, राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर दिन रात खड़े रहें। ऐसे होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि काफी दिन तक भगवान स्वर्गलोक वापस नहीं पहुंचे और तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, जिसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि आज भी जिंदा है और पाताल लोक में निवास करते हैं। अष्ट चिरंजीवियों में अब बात आती है वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी ने चारों वेद ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण देवप्यायन है। इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि वेद, पाराशर और सरस्वती के पुत्र थे। वेद व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन व्यास पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का 18वां अवतार माना जाता है। वेद व्यास जी ने ही महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा जैसे कई ग्रंथों की रचना की है। वेद व्यास जी ने नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया था। वेद व्यास ने ही संजय को अपनी दिव्य दृष्टि दी थी। वेद व्यास जी ने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, मैं लगातार बोलता रहूंगा लेकिन तुमको बीच में रुकना नहीं है, और गणेश जी ने यह बात स्वीकार कर ली। कुछ किंवदंती कहानियां हैं कि व्यास को अमरता प्रदान है ताकि वे अपना विशाल ज्ञान दुनिया के साथ साझा कर सके। अष्ट चिरंजीवियों में आते हैं हनुमान जी। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजनी था। हनुमान जी को पवन पुत्र, संकट मोचन और अंजनी पुत्र के नाम से जाना जाता है। उनके मुंह पर हमेशा राम नाम की धुन रहती है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है और हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक बार मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो देवी सीता को श्री राम का संदेश सुना दिया था और इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दे दिया। और कुछ किंवदंती कहानियां यह हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। हनुमान जी का वर्णन द्वापर युग और त्रेता युग में हुई युद्ध महाभारत में मिलता है। हनुमान जी को बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्ट चिरंजीवियों में विभीषण का नाम भी आता है। विभीषण रावण के सबसे छोटे भाई थे। वे ऋषि विदिशा और असुर कन्या केकसी के पुत्र थे। जब रावण ने सीता जी का हरण किया तब विभीषण ने उन्हें लौटाने की सलाह दी। हालांकि रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें लंका से निकाल दिया। विभीषण रावण की शरण में चले गए। उन्होंने राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण को सब चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। मान्यता है कि विभीषण आज भी जिंदा है। वे चिरंजीवी में आते हैं। भगवान श्री राम द्वारा उन्हें चिरंजीवी आयु का वरदान है और उन्हें वरदान है कि वे कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। अष्ट चिरंजीवियों में कृपाचार्य का नाम भी आता है। महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे कृपाचार्य। वे कौरवों और पांडवों के गुरु थे और 8 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं।
कृपाचार्य महर्षि गौतम सरदान के पुत्र थे। कृपाचार्य की बहन का नाम कृपी था और उनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य और कृपी दोनों जुड़वा थे। कृपाचार्य को उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। कृपाचार्य को अमरता का वरदान इंद्रदेव या भगवान परशुराम ने दिया था। कृपाचार्य को आज भी किसी गुप्त स्थान पर तपस्या करते हुए माना जाता है। मान्यता है कि कल की अवतार के समय वे बाहर आएंगे। कृपाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला और मार्शल आर्ट सिखाई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों के साथ थे। कृपाचार्य ने दुर्योधन के युद्ध के प्रति आगाह किया था, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी थी। और यहाँ तक कृपाचार्य ने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई थी। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक मनु के समय कृपाचार्य की गिनती सप्त ऋषियों में होती थी। कुछ शास्त्रों के अनुसार कृपा को उनके अनुशासन, निष्ठा और निष्पक्ष स्वभाव के कारण अमरता का वरदान प्राप्त था। अष्ट चिरंजीवियों में भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात के पहले प्रहर में हुआ था। भगवान परशुराम के पिताजी का नाम जगदग्नि और माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम जी को शास्त्रों का ज्ञान था और वे शस्त्र कला में निपुण थे। भगवान परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है और भगवान शिव उनके गुरु थे। भगवान शिव ने परशुराम जी को अपना परशु नाम का अस्त्र दिया था। परशुराम जी ने भगवान गणेश का एक दांत भी तोड़ दिया था। परशुराम जी ने श्री राम लीला और महाभारत का युद्ध भी देखा है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक परशुराम जी अभी भी पृथ्वी पर हैं। भगवान परशुराम विनाश के सर्वोच्च हिंदू देवता हैं। भगवान शिव के वे एक समर्पित अनुयायी थे, जिन्होंने उन्हें एक महान योद्धा, हथियारों और युद्ध के स्वामी बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। उन्हें अपने फरसा या परसो उन्हें भगवान शिव का तत्व रुद्राक्ष प्राप्त किया, जिसने उन्हें चिरंजीवी या अमर बना दिया। भगवान परशुराम जी को समर्पित कई मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर हैं। और अब बात आती है ऋषि मार्कंडे की, जो अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। ऋषि मार्कंडे के पिता का नाम मार्कंडू ऋषि था। ऋषि मार्कंडू और उनकी पत्नी मरुदमती को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि उन्हें दो विकल्प दिए जाते हैं। एक था गुणहीन दीर्घायु पुत्र और दूसरा था गुणवान अल्पायु पुत्र, जिसकी उम्र केवल 16 साल होगी। ऋषि मार्कंडू और मरुदमती ने पहला विकल्प चुना और मार्कंडे को महादेव ने पुत्र का आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से मार्कंडे चिरंजीवी हो गए। मार्कंडे ऋषि की ख्याति उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। देश के कई जगहों पर मार्कंडे के नाम से स्थान है। मार्कंडे तीर्थ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मंदिर के लिए एक ट्रेडिंग मार्ग पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ऋषि मार्कंडे अमर हुए थे। उम्र पूरी होने पर यमराज उनके सामने प्रकट हुए तो मार्कंडे ने शिवलिंग को पकड़ लिया था। यमराज उसे ले जाना चाहते थे, तभी वहां शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, हम इस बालक की तपस्या से हम प्रसन्न हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बोल ओम नमः शिवाय।